स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, कहता है कि फाइंड डिविडेंड व्हेन। पार्ट 1 में आपके पास डिवाइज़र और क्वेश्चन गिवन है, तो आपसे ये कह रहा है कि आप डिविडेंड फाइंड कर दें। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सोल्यूशन की तरफ। जी स्टूडेंट, जब हमने डिविडेंड फाइंड करना है तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था, रिलेशन पढ़ा था, एक रिलेशन कह सकते हैं आप उसको। वो रिलेशन ये था, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 5 उसी रिलेशन से हो रहा है और हो मे भी हो सकता है आगे भी कोई क्वेश्चन इस तरह के हों। सो रिलेशन ये था हमारे पास कि जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड विच इज इक्वल टू क्वोशंट मीन्स क्यू मल्टीप्लाई डिवाइजर और प्लस रिमाइंडर। ये वो रिलेशन है जिससे क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व होगा। रिलेशन लिखते हैं ज़रा। solution, we know that dividend is equal to quotient multiply divisor प्लस रिमाइंडर। अब ये मेरे पास रिलेशन है, डाटा में मेरे पास जो जो वैल्यू गिवन है बस मैं पुट कर देता हूँ। डिविडेंड फाइंड करना है तो डिविडेंड एज इट इज़, क्यू मीन्स क्वोशंट की वैल्यू x-2 मल्टीप्लाई का साइन, डिवाइजर की वैल्यू x-5। स्टूडेंट रिमाइंडर क्या होगा? याद रखिए, एक की पॉइंट आपको बताने लगा हूँ। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि डिविडेंड फाइंड करना है, डिवाइजर की ये वैल्यू है, क्वेश्चन की ये वैल्यू है और रिमाइंडर आपको गिवन ना हो, तो अंडरस्टूड होगा कि रिमाइंडर की वैल्यू ज़ीरो है। अगर रिमाइंडर की वैल्यू ज़ीरो के अलावा -1 से लेकर अप टू +1 से लेकर अप टू 7 जो भी वैल्यू होगी तो वो आपको गिवन होगी फिर क्वेश्चन में। और अगर रिमाइंडर की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो इसका मतलब है कि रिमाइंडर ज़ीरो है, जहां आप ज़ीरो खुद पुट करेंगे। सो चलते हैं डिविडेंड को फाइंड करने के लिए। मल्टीप्लाई ऑफ टू ब्रैकेट्स, सो x इंटू एक्स एक्स स्क्र, x इंटू -5 -5x, -2 इंटू एक्स -2x, माइनस माइनस प्लस 2 5 था 10। So dividend is equal to x square minus 7x plus 10. This is the dividend answer. जी स्टूडेंट, अगेन क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, सेम प्रोसीजर। डिवाइजर गिवन है, क्वोशंट गिवन है और डिविडेंड को फाइंड करना है। सो वही रिलेशन हमारे पास, लिखेंगे वी नो दैट dividend is equal to divisor multiply by quotient प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड फाइंड करना है एज इट इज़, डिवाइजर इज x plus 1 multiply quotient is x square minus x plus 1 and the value of remainder is 0। क्यों 0 है आपको ऑलरेडी पार्ट 1 क्वेश्चन में बताया है कि जब भी रिमाइंडर की वैल्यू आपको इस सिचुएशन में गिवन ना हो तो आप उसको खुद 0 पुट करेंगे। सो डिविडेंड इज इक्वल टू x को सेकंड पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो x क्यूब एक्स स्क्र प्लस एक्स, और अब 1 को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1। सो डिविडेंड
इज इक्वल टू लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लें, एक्स स्क्र से कैंसिल, प्लस एक्स माइनस एक्स से कैंसिल, सो एक्स क्यूब प्लस 1, दिस इज द डिविडेंड आंसर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, कहता है कि फाइंड कोशेंट क्यू एंड रिमाइंडर आर, फाइंड करें व्हेन आपको डिविडेंड दे दिया गया है और डिवाइजर दे दिया गया है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हमने फाइंड किए हैं, बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के सोल्यूशन की तरफ। सो सोल्यूशन, डिविडेंड हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 17 और डिवाइजर हमारे पास है x माइनस 2। अगेन वो ट्रिक है, कैसे नंबर पता चलेगा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डिवाइजर डिविडेंड विच इज़ क्यूब डिवाइडेड बाय फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डिवाइजर विच इज़ x, सो दिस इज एक्स स्क्वेयर, ये एक्स स्क्वेयर हमारे पास आ गया। अब इस एक्स स्क्वेयर को डिवाइजर से मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स आ जाएंगे। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे एक्स क्यूब आ गया हमारे पास, बट एक्स स्क्वेयर को जब मैं -2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास एक्स स्क्वेयर वाली टर्म्स नहीं है, तो इसको मैं एंड पे लिखने जा रहा हूँ, विच इज़ -2x स्क्वेयर। इसको यहाँ से रेस कर, सो माइनस और प्लस साइन चेंज। अब मेरे पास 3 टर्म्स है, 1 2 और 3। जब मैंने न्यू डिविडेंड यहाँ पे जनरेट करना है तो याद रखिएगा, मैंने आपको बताया हुआ है कि हमने हमेशा क्वेश्चन को डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मींस हाईएस्ट पावर टू लोएस्ट पावर। तो इन तीनों वैल्यूज में मेरे पास हाईएस्ट पावर ये है एक्स स्क्वायर वाली, सो सबसे पहले ये आएगी एक्स स्क्वायर वाली, फिर 2x वाला एलिमेंट और लास्ट में कांस्टेंट नंबर। अब ये मेरे पास एक नया डिविडेंड है, जब इस डिविडेंड को फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डिविडेंड डिवाइड करूंगा x से, सो दिस इज द 2x, नंबर क्या मिला 2x प्लस 2x को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा डिवाइजर से, 2x स्क्वायर माइनस 4x, so this is the 6x minus 17. Again this is the new dividend, so first element of dividend divided by first element of divisor which is 6, so plus 6 आ जाएगा यहाँ पे। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x minus 12, तो आपके पास आंसर आ गया -5। सो क्वेश्चन इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 6 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू -5, दिस इज आंसर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि चेक वेदर x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस डिविडेंड एंड दिस डिविडेंड। हमें कह रहा है कि चेक करें ये जो x प्लस 2 है क्या ये इन दोनों का फैक्टर है या नहीं है। अच्छा, चेक, जहाँ पे चेक वर्ड आ रहा हो तो उसमें दो पॉसिबिलिटी होती हैं कि वो फैक्टर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जहाँ पे चेक आ रहा हो या वेरीफाई दैट, इस तरह के वर्ड्स आ रहे हैं तो उसमें 50-50 चांसेस होते हैं, हमें कंफर्म नहीं होता। लेकिन जहाँ पे लिखा होता है प्रूव दैट, शो दैट, तो इट मीन्स वहाँ पे ऑलमोस्ट 100% हम कंफर्म होते हैं कि वो चीज़ एक्चुअल में हो रही होती है। सो चलते हैं ज़रा क्वेश्चन नंबर 7 के सोल्यूशन की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 7, x प्लस 2 फैक्टर ऑफ दिस डिविडेंड, ये डिविडेंड हमारे पास। अब स्टूडेंट यहाँ पे की पॉइंट है कि फैक्टर क्या होता है। याद रखिएगा, हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन करके आए हैं, हम बिल्कुल एज इट इज़ प्रोसीजर यहाँ पे करेंगे। सिर्फ 1% चेंज क्या आएगा, जब आप किसी डिविडेंड को किसी डिवाइज़र से डिवाइड करते हैं, जब आप किसी डिविडेंड को किसी भी डिवाइज़र से डिवाइड कर रहे होते हैं, एंड पे रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ जाए तो याद रखिएगा वो जो डिवाइज़र होता है
उसको हम फैक्टर का नाम दे देते हैं। लेकिन अगर रिमाइंडर में ज़ीरो के अलावा नेगेटिव नंबर आ जाए, कोई नॉन ज़ीरो नेगेटिव नंबर या कोई नॉन ज़ीरो पॉजिटिव नंबर, तो वो जो डिवाइज़र है वो फैक्टर नहीं बनता, वो डिवाइज़र ही रहता है। लेकिन अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए तो हम उस डिवाइज़र को फैक्टर का नाम दे देते हैं। ये इसका की पॉइंट है। तो चेक करते हैं क्या ये डिवाइज़र इस डिविडेंड का फैक्टर बनेगा या नहीं बनेगा, चेक करते हैं। सो रफ फर्क साथ ही कर लेते हैं। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डिवाइज़र, सो नंबर मिल गया एक्स, यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 2x, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स, ये फर्स्ट एलिमेंट कैंसिल हो गया। सो न्यू डिविडेंड इज 3x, अगेन ट्रिक 3x डिवाइडेड बाय x, दिस इज द 3। सो 3 को जब हम डिवाइडर से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3x प्लस 6, स्टूडेंट रिमाइंडर हमारे पास क्या आया 0। तो अब हम स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ x प्लस 2 is a factor of x square plus 5x plus 6। स्टूडेंट साथ ही हमारे पास सेकंड पार्ट है, चेक करते हैं कि क्या यही x प्लस 2 क्या इसका भी फैक्टर है या नहीं है। तो चेक करते हैं। अगेन रेफर फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डिवाइजर विच इज x, so multiply x square plus 2x cancel minus 4x plus 4, again element of divisor divided by first element of dividend divided by first element of divisor, so the number is minus 4 minus 4x and minus 8। ये देखें यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर क्या आया है 12। तो इसका क्या मतलब हुआ कि x प्लस 2 इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ x प्लस 2 इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। आंसर।